नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके सामने तुलसी के काव्य में कुराज और सुराज नामक निबंध, जिसके लेखक हैं श्री सूर्य प्रसाद दीक्षित, इस निबंध की विशेषताओं के संबंध में बातचीत करूंगा। प्रस्तुत निबंध तुलसी के काव्य में कुराज और सुराज को लेकर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने कुछ ऐसी बातें इस निबंध के माध्यम से कहने की चेष्टा की है जो कि तुलसी के काव्य और उनके लेखन के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। तुलसी लोकनायक थे। उन्होंने आदर्श राज्य को लेकर अपनी निजी धारणाओं को व्यक्त करते हुए बताया कि प्रजा के सौभाग्य से ही अच्छा राजा और अच्छा राज्य मिल सकता है। उनकी ये धारणा भाग्यवादिता की ओर संकेत तो करती है, लेकिन उनके विचारों की दृढ़ता भी यह संकेत करती है कि राजा को उन्होंने दिल्लीश्वरों या जगदीश्वरों वा की तर्ज पर ईश्वर का प्रतिनिधि न मानकर वातावरण को दृष्टिगत कर भूमि चोर का प्रतिनिधि घोषित करते हुए कहा, भूप भूमि चोर भय। उनके कहने का यह अर्थ है कि समकालीन राजा प्रजा के पोषक न होकर उनका शोषण और भक्षण करने वाले हैं। ये कुराज व्यवस्था है। तुलसीदास ने अपने काव्य में कुराज व्यवस्था का उल्लेख किया और सबसे बड़ा शोषक देवराज इंद्र को बताया, जिसको उन्होंने सूखी हड्डी के लिए लड़ते झपटते श्वान की उपमा दी है। इसके साथ ही उन्होंने कुराज के संबंध में रावण, खरदूषण, त्रिशिरा, विराग, प्रतापभानु आदि राक्षसी और स्वार्थी वृत्तियों के उल्लेख भी किए हैं, जिन्होंने अपनी शोषक प्रवृत्तियों को, मनोवृत्तियों को पूरित करने के लिए ऋषियों मुनियों पर खुले आम अत्याचार किए और अपने अन्याय और अत्याचार से उनकी धार्मिक वृत्ति में बाधा ही नहीं पहुंचाई, बल्कि उनके प्राणों को भी हर लिया। ये कुराज की चरमावस्था रही है। कुराज की कल्पना करते हुए उन्होंने कहा कि कलयुग में यवन महामहीपाल बनेंगे और अमानुषिक दंड विधान से संत्रस्त करके अपना राजकाज चलाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य में सुराज के रूप में राम राज्य की परिकल्पना की, जिसमें प्रजाहित को सर्वोपरि माना। राम राज्य में भेद को कोई स्थान नहीं है। सामान्य जन का कथन भी अपने आप में महत्वपूर्ण और विचारणीय है। लोक भावना पर आधारित राज पूर्णतः विकेंद्रित है। गोस्वामी जी के अनुसार कौशल राज की सीमाएं बहुव्याप्त हैं। अयोध्या आक्रमणकारियों से पूर्णतः सुरक्षित है। वह सप्तपुरियों में गण्यमान्य है, नवद्वार युक्त है। उसकी समस्त इकाइयां न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, प्रतिरक्षा आदि सुगठित हैं। अयोध्या के सुराज का एक प्रमुख कारण यह था कि वहां राजा प्रजा में समन्वय था। सभी लोग आपस में प्रेम का व्यवहार करते थे, धर्म का पालन करते थे। सारी राज्य व्यवस्था विधि विहित पद्धति पर चलती थी और कोई वर्ग संघर्ष नहीं था। इसी कारण न किसी को कोई सताता था और न कोई दीन दरिद्र था। धर्म सम्मत राज्य होने के कारण प्रजा भी हमेशा अनुकूल आचरण करती थी। तुलसी ने अपने काव्य में अयोध्या के सुराज का मूल कारण धर्मशील शासक प्रभु श्री राम को माना है, जो दीन बंधु हैं। राम राज्य में राजतंत्र मूल रूप से धर्मतंत्र है और लोकतंत्र द्वारा नियंत्रित है। भरत को राज्य संचालन का प्रबोध देते हुए राम कहते हैं कि अपना राज्य मुनि वशिष्ठ, सचिव सुमंत्र और माताओं से परामर्श करके प्रजा का परिपालन करते हुए सुसंचालित करना। तुलसी के राम जहां आदर्श राजा हैं, वहीं वे कर्तव्य परायण भी हैं। उन्होंने आरण्यक राम के रूप में ऋक्ष, वानर, कोल, किरात, शबरी, निषाद आदि सभी प्रजातियों के सरदारों से सामंजस्य स्थापित किया। राज्य लिप्सा से बहुत दूर दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए रावण की सोने की लंका को जीतकर उसके अनुज विभीषण को सौंप देते हैं। इस प्रकार उन्हें न अयोध्या का राज्य पाने में खुशी होती है और न ही खोने में कोई भय होता है। गोस्वामी जी की राम राज्य की कल्पना चाहे यथार्थ हो, मिथ हो या फैंटेसी हो, वह लोक प्रशासन की चरमावस्था है।
इसीलिए ये महात्मा गांधी को भी अभीष्ट थी। इसी को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में राम दरबार का रूपक रचकर प्रस्तुत किया और राज दरबार के पार्षदों से संस्तुति करवाकर अपनी विनय पत्रिका की स्वीकृति प्राप्त की। इसी से राम और अयोध्या के अलावा उन्हें कुछ प्रिय नहीं लगा। तुलसीदास जी को नैतिकता विहीन राजनीति करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं था। उनका मानना था कि सच्ची राजनीति ही ग्रहणीय है, जो बिना धन और बिना धर्म के नहीं चल सकती, यानी संसाधन और राजधर्म के बिना राजनीति चल ही नहीं सकती। राजा का धर्म प्रजा का रक्षण, अभयदान, सामाजिक न्याय और प्रजा वत्सलता है, जो राम के राजधर्म में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ता है। राम ने अधर्म की को स्वीकृति किसी भी स्थिति में नहीं दी। उन्होंने अपने अनुज वधु तारा का बलात् अधिग्रहण करने वाले बाली का भी वध किया, लेकिन कुछ पाप नहीं किया। राम राज्य की कल्पना में तुलसी का मानना है कि आतंक और अराजकता को समाप्त करके स्वराज का मूल रूप में स्थापित करना, इसके लिए राजदंड की व्यवस्था हुई। तुलसी का दृष्टिकोण है कि सुधार के लिए दंड आवश्यक है। इसी क्रम में वे कराधान पर विचार करते हैं और कहते हैं कि जनता से ऐश्वर्य भोग के लिए नहीं, विकास के लिए वसूला जाना चाहिए कर, और कर इस प्रकार से जनता से लिया जाए कि उसे किसी प्रकार से कोई दुविधा ना हो, परेशानी ना हो। राम राज्य की कल्पना में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि आदर्श राज्य के लिए राजा प्रजा का सामंजस्य बहुत जरूरी होता है। प्रजा को भी राज्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। रघुवंशम में यही शाश्वत श्रेष्ठ परंपरा रही कि जिसका सभी स्थितियों और परिस्थितियों में निर्वहन भी किया गया है। इसी कारण महाराज दशरथ राम के राज्याभिषेक का परामर्श प्रजातांत्रिक पद्धति से लेते हैं। कुराज में राजा ही सर्वे सर्वा होता है, उसका आदेश सभी को कठोरता से पालन करना होता है। वह प्रजा को आदेशित करना अपना निजी अधिकार मानता है। इस कारण स्वेच्छाचारी उदंड रावण ने भी किसी की सलाह नहीं मानी और उसकी सलाह विपरीत लगने पर उसने अपने विभीषण जैसे भाई को भी राज्य से निकाल दिया। ये कुराज व्यवस्था की पराकाष्ठा है। जबकि स्वराज में प्रजा सर्वोपरि होती है, उसे बोलने का स्वतंत्र अधिकार होता है। इसीलिए कवितावली में मार्ग में जाते हुए राम और लक्ष्मण को देखकर लोग कहते हैं कि रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूं ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो कहा तिय कोजिन कान कियो है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य प्रकाश दीक्षित ने तुलसी के स्वराज कुराज के संबंध में विचारों को विशेषताओं के रूप में विश्लेषित किया और स्पष्ट किया कि आदर्श राज्य में पारदर्शिता होती है, उसका राजा समत्वदर्शी होता है, प्रजा की भावना सर्वोपरि होती है और राजा सेवक के रूप में होता है। राम राज्य की विशेषताओं की बात करते हुए आज हमारी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में पूरी तरीके से वे प्रासंगिक ठहरती हैं, ऐसा लेखक का मानना है। उनकी अनुपालना से ही प्रजातंत्र को सुव्यवस्थित रूप में संचालित किया जा सकता है। धन्यवाद।